मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी हमने एक और जो है बैचलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है बिजनेस कंप्यूटिंग के नाम से। सही है, बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग। तो इसके बारे में आपका क्या एक वो है, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है ना वो डिफरेंट एनालिटिकल स्किल्स और डेटा एनालिस्ट और ये तमाम जो कोर्सेज इसमें ऐड होते हैं, जिसकी रियल वर्ल्ड में वर्थ है और रिक्वायरमेंट भी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इट इज वर्थ वाइल। ओवर देयर वी आर ऑफरिंग बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हम ऑफर कर रहे हैं बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग, हम बीबीए ऑफर करते हैं। जी, वो कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की अगर वो करते हैं डिग्री, तो फिर उसको 9 पेपर्स की एग्जामिनेशन मिलती है। अच्छा। जिसमें आई गेस माजू इज आल्सो बिल्कुल, हमारा एक एफिलिएशन हुई है विद एसीसी है। तो उसमें यह है कि हमारे पास जब बच्चे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके जाएगा तो हमारे पास से उसको 9 पेपर्स की एग्जामिनेशन मिल जाती है। ठीक है। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back with another exciting episode of Inspiring Educators. I am your host Sayyid Ibrahim Rahmani, reporting live from the media cell of Mohammad Ali Jinnah University. And today we have with us another inspiring educator, the ACCA and CA tutor, ACCA affiliate, none other than that, Mr. Haris Anif with us. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक ठाक। Welcome at Mohammad Ali Jinnah University. Thank you so much for inviting me on this podcast. Sir, can you have a brief introduction about yourself so that it becomes clear that what is your profile and how you are working at different institute as a CA and ACCA affiliated member and as an ACCA and CA tutor? Okay, I am basically ACCA affiliate और मैं ACCA और CA qualification को पढ़ा रहा हूँ, and currently I am associated with Tabani's School of Accountancy for ACCA papers and CA papers. बेसिकली ACCA में मैं कॉस्टिंग, मैनेजमेंट और ऑडिट के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, जैसे हमारी जो पॉडकास्ट है, बेसिकली आवर पॉडकास्ट इज नेम इज इंस्पायरिंग एजुकेटर्स एंड एज फार एज योर जर्नी इज कंसर्न, तो आप भी बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर है। और क्योंकि मैं खुद भी जो है आपके पास से CA इंटरमीडिएट मैंने किया हुआ फ्रॉम तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, तो एक ये जो आपका थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है, या मैं इसको ये कहूँ कि आप मुझे कोई एक वर्ड या एक सेंटेंस बताएं आपकी कंप्लीट जर्नी को अप टिल नाउ, जब से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो वर्ड क्या होगा आपके लिए? अच्छा, एक वर्ड जो सिर्फ पढ़ाने के लिहाज से नहीं, जब मैं खुद भी पढ़ रहा था और फिर मैं जब टीचिंग प्रोफेशन में आया, और उसके लिए एक ही वर्ड है, दैट इज हार्ड वर्किंग। इसके अलावा उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग। आपका कहना यह है कि जैसे आवर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान सेड, वर्क वर्क एंड वर्क, एंड दिस इज हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। क्योंकि उस वक्त कंपटीशन कम था, आज हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। अच्छा, किसी भी फील्ड में? किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक ट्यूटर हो, एक स्टूडेंट हो, एक बैंक में काम करने वाला हो, या मीडिया सेल वाले लोग हो, सब बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, एज फार एज अगर आप ये कहें कि आप ACCA एफिलिएटेड मेंबर हैं, यूजुअली लोग जो है ना प्रेफर करते हैं ACCA या CA को एज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एंड दे प्लान टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो व्हाई यू चूज टीचिंग एज योर प्रोफेशन? अच्छा देखिए, इसके ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है, और वैसे मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचिंग का मुझे शौक था, एंड इट वाज अ रियल थिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6। जब मैं खुद क्लास 6 छठी जमात का जब मैं स्टूडेंट था, जब से मुझे टीचिंग का शौक है। और ये शौक कैसे पैदा हुआ? अपने जूनियर्स को या अपने क्लास फेलोज को कभी भी होता था टॉपिक, यार मुझे समझा दो, तो मैं समझाता था, उसकी समझ में आती थी। और बचपन से ही मैं, हमारे खानदान वाले बड़े मशहूर है कि हारिस जो है बहुत बोलता है, तो ये बोलने की एक स्किल थी, सामने वाले को समझ में, तो लेट्स मेक इट अ प्रोफेशन। और मुझे शौक पैदा हुआ व्हेन आई वाज इन क्लास 6, और मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट ट्यूशन, जिसको आप ये कह लें कि वो मैंने दी थी व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। क्लास 9 जब मैंने पढ़ ली थी, और बेसिकली आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मैंने स्कूल में साइंस ऑप्ट किया था, तो केमिस्ट्री की मैंने ट्यूशन दी थी व्हेन आई वाज इन स्कूल।
तो वेरी अर्ली एट योर लाइफ या वेरी Yes, अर्ली उसके एज। हाँ, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी टीचिंग, फिर मैं अपने काम करता रहा। और दूसरा आपका जो सवाल ये था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम क्यों नहीं किया, आई हैव वर्कड। मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था एक इंटर्नशिप से, ठीक है, फ्रॉम HBL हैप्पी बैंक लिमिटेड से। फिर उसके बाद मैंने एक फर्म ज्वाइन की, देन आई ज्वाइंड वन ऑफ द टेक्सटाइल कंपनी एज एन अकाउंट्स ऑफिसर। सो आई हैव सर्व्ड 1 year in the industry as well. serving 1 year in the industry and serving almost 15 years in education, सही है। तो selecting education means you have, आपने अपनी जो skills थी वो पहले ही से at your early age आपने identify कर ली थी Exactly. कि मुझे जो है ना टीचिंग का प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। Yes, exactly. अच्छा, अब टीचिंग को सेलेक्ट करते हुए या ओवरऑल आपकी जिंदगी में आपकी इंस्पिरेशनल फिगर कौन है? मेरे हर वो फिगर इंस्पिरेशनल है कि जिसने लाइफ में अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, हर वो फिगर है। सो मतलब वो जिसके लिहाज से, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें ना मैं बताऊं कि आजकल या किसी से भी पूछे तो इंस्पिरेशन कभी भी वो हमारी कांस्टेंट फिगर नहीं रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इंस्पिरेशन रोल मॉडल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लाइक अगर टीचिंग के हवाले से बात करें, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, सो हमारे केमिस्ट्री के एक टीचर थे, तो उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। तो फिर उसके बाद इंस्पिरेशन गेट्स चेंज। तो मेरी नजर में हर वो इंस्पिरेशन फिगर है जिसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है विद हार्डशिप। ठीक है, क्या हार्डशिप उनको फेस हुई है, बट अगेन उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अगर जो है ना हम थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के पोर्टफोलियो पर आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ओवर देयर वी आर ऑफरिंग BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हम ऑफर कर रहे हैं BS बिजनेस कंप्यूटिंग, हम BBA ऑफर करते हैं। तो ये जो आपके पास अक्सर बेशतर लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि ACCA या CA करने के साथ साथ हमें डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सही है। तो इस पे आपका क्या एक इनिशिएटिव है? अच्छा देखिए, मैं खुद भी ACCA पढ़ाता हूँ, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, वो ये सवाल रेगुलरली मुझसे कर रहे होते हैं कि सर क्या हम डिग्री लें या नहीं लें। सो डिग्री लेना मैं ये समझता हूँ ये जरूरी है। देखिए ACCA CA ये जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज है प्लस डिग्री, इनमें डिफरेंस तो है, लेकिन ये वो प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। जैसे अभी जो है वो ICAP के जो CA क्वालिफिकेशन है उसको UK ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशंस देने के बाद उनका जो डिफरेंट लेवल्स है उसको, मतलब डिफरेंट जो CA के लेवल्स हैं वो पास आउट करने के बाद आपको लेवल्स की एक डिप्लोमा मिल जाता है, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिग्री एज वेल। और ACCA तो मोर देन 160 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। तो लेकिन जो डिग्री है ना, फॉर्मल डिग्री, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमें कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर होने के लिए, जिसको आप समझो ये आपका एक वीजा है, और बहुत सारी कंट्रीज में जो वीजा भी मिलता है, जैसे मिडिल ईस्ट की आप बात करें, फॉर एग्जांपल आई एम ACCA एफिलिएट नॉट हैविंग अ डिग्री, तो फिर वो वीजा प्रोसेसिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अच्छा। क्योंकि जॉब जो है वो कंपनी देती है, वीजा आपको कंट्री की गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल ऐसा। अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, या UAE। अब एक स्टूडेंट जा रहा है वहां पे ACCA एफिलिएट और उसके पास डिग्री नहीं है, सो प्रोबेबली उसका जो वीजा मिलेगा वो लेबर कैटेगरी का मिलेगा, क्योंकि उनकी नजर में आप ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। सो डिग्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिवर्सिटी की एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना जरूरी है। अच्छा, अब ये जैसे अभी आपने कहा कि मैंने आपको कुछ डिग्री बताई आपके पास BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो इसमें हम एग्जाम्पशंस भी देते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ACCA करके आ रहे हैं या CA करके आ रहे हैं, तो वी गिव एन एग्जाम्पशन टू दैट स्टूडेंट्स, ओके, सही है। तो इसी तरह से आपके पास भी यही है कि ACCA और CA में जब बच्चा बैचलर्स करके जाएगा तो उसको एग्जाम्पशन होती है कोई? बैचलर्स करने के बाद ACCA में जी, वो कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां से BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की अगर वो करते हैं डिग्री, तो फिर उसको 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिलती है। अच्छा। जिसमें आई गेस माजू इज आल्सो बिल्कुल, हमारा एक एफिलिएशन हुई है विद ACCA, तो उसमें यह है कि हमारे पास जब बच्चे BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके जाएगा तो हमारे पास से उसको 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे वो अपनी ACCA की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट कि डिग्री विद सर्टिफिकेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। अच्छा सर, एक और भी चीज है कि आजकल आपको पता है कि आप जो है ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग और जो ये मॉडर्न स्टाइल ऑफ टीचिंग आ गया, इन पोस्ट कोविड इफेक्ट को अगर हम देखें तो ये जो
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑनलाइन टीचिंग आ गई है, और इसी हिसाब से जो ये कंप्यूटिंग की एक चीज ऐड हो रही है, तो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी हमने एक और जो है बैचलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है बिजनेस कंप्यूटिंग के नाम से। Okay. सही है, बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग। तो इसके बारे में आपका क्या एक वो है, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? एक जो ट्रेडिशनल स्टडी और मॉडर्न लर्निंग, इसमें डिफरेंस है बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड या ऑनलाइन के हिसाब से। कि जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एसीसी में अगर कोविड से पहले की बात करें तो हम लोग एक लिमिटेड सर्कल में ही पढ़ाते थे, लिमिटेड ऑडियंस होती थी कराची बेस्ड। अब पोस्ट कोविड जब से ये ऑनलाइन का सिलसिला थोड़ा ज्यादा बढ़ा, अच्छा मैंने ऑनलाइन फर्स्ट टाइम 2015 में पढ़ाया था। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद पोस्ट कोविड जो है वो सिलसिला काफी चेंज हो गया। वो हर डिफरेंट कंट्री से कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। वो बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन या टीचिंग स्टाइल या कुछ भी आप कह लें। और उसमें अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के फजल करम से मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जो एसीसी में नेशन वाइड, पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज और वर्ल्ड वाइड भी रैंक होल्डर रह चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। और उसमें मोस्टली हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और जितने हिसाब से, क्योंकि एसीसी में हम एक चीज भी बोलते हैं कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इज द चेंज। ठीक है, जो चेंज है वो कांस्टेंट है। तो अगर आप चेंज के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप उसी स्केल पे रहेंगे, आगे बढ़ने का नहीं है। अब जैसे आपने भी अपनी एक डिग्री का जो जिक्र किया, बिजनेस कंप्यूटिंग, सॉरी, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है ना वो डिफरेंट एनालिटिकल स्किल्स और डेटा एनालिस्ट और ये तमाम जो कोर्सेज इसमें ऐड होते हैं, जिसकी रियल वर्ल्ड में वर्थ है और रिक्वायरमेंट भी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इट इज वर्थ वाइल। इसकी हमने भी ये प्लान इसी तरह किया है कि फ्यूचरिस्टिक स्कोप को हम रखते हुए, क्योंकि बच्चा अगर आज इंडल्ज हो रहा है तो वो 4 साल बाद जब ग्रेजुएशन करके जब मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो एक इंपॉर्टेंस उसको क्या हो, रिफ्लेक्शन आए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें अगर वो पढ़ेगा तो इट विल गिव एन एनहांसमेंट और उसको एज मिलेगा मार्केट के अंदर। जी, और ये आप देखिए आज की जो कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट है उसमें दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कि फॉर एग्जांपल आप डिग्री होल्डर हैं, ओके फाइन, कि आपको डेटा एनालिटिक्स आती है, कि आपको पावर बीआई आता है, मतलब ये जो चीजें हैं ना, जैसे आज से अगर आप 10-12 साल पहले चले जाएं तो एक बहुत कॉमन सी चीज थी एमएस एक्सेल, भाई आपको एक्सेल चलाना आता है। अब जो है ये रिक्वायरमेंट चेंज होकर डिफरेंट ये इस टूल्स पे चले गए हैं। बिल्कुल, टूल्स आपको अब ये टूल्स आने चाहिए। तो आपका ये प्रोग्राम जो है, मतलब इसके वाले से मैं इसको एक अच्छा पॉजिटिव रेट दूंगा कि ये एक कॉम्पिटिटिव एज ऐड करेगा फॉर स्टूडेंट्स मार्केट के लिहाज से। अच्छा सर, अगर हम ये देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का रोल है, रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन शेपिंग स्टूडेंट्स करियर या उनकी डेवलपमेंट में, तो उसमें आप यूनिवर्सिटी के रोल को क्या देखते हैं, और आप स्पेसिफिकली मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को क्या किस चीज में आप रेट करेंगे? अच्छा, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, जैसे मैं तवानीस में भी पढ़ाता हूँ, और यूनिवर्सिटी हो लाइक माजू या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसका बहुत रोल होता है, स्पेशली ट्यूटर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का। और स्पेसिफिकली अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं, अगर करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे यहाँ की मैंने लैब्स वगैरह और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, मतलब आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज कि मॉडर्न टेक इक्विप्ड यूनिवर्सिटी है ये। तो इसमें ना सिर्फ आपकी पेपर पास करके डिग्री लेना नहीं, बल्कि अदर स्किल्स जो है ना उसमें, और उसमें वन ऑफ द स्किल्स होती है आपकी कम्युनिकेशन, लाइक प्रेजेंटेशन की एक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और माजू के हवाले से मैं बात करूं सो इट्स वेरी मच इजीली एक्सेसिबल, सेंटर ऑफ द सिटी में मौजूद है। तो यूनिवर्सिटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन शेपिंग द स्टूडेंट्स माइंड। अच्छा सर, ये जब आपने टीचिंग स्टार्ट की होगी और आपकी भी लास्ट ईयर सिर्फ नेशन वाइड नहीं, आपकी जो है इंटरनेशनल बच्चों की भी डिस्टिंक्शंस आई हुई हैं सब्जेक्ट्स में, तो वो उस हैप्पीनेस लेवल को आप किस लेवल पे अपनी जिंदगी में रेट करते हैं? अच्छा, स्टूडेंट्स की जब अचीवमेंट आती है ना, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि जब भी एसीसी का रिजल्ट आता है ना, आज भी ये 12-13 साल पढ़ाने के बाद आज भी मेरा वही एक लेवल रहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है कि अब सुबह मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, एंड आई विल रिसीव SMS फ्रॉम व्हाट्सएप, SMS फ्रॉम द स्टूडेंट्स के सर। और जब बच्चे डिस्टिंक्शन तो एक बहुत नेक्स्ट लेवल है, जब बच्चे सिर्फ इतना भी कह देते हैं ना कि सर आई हैव पास्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस और टीचिंग, बस मैं समझता हूँ कि इट इज मतलब इट्स एवरीथिंग फॉर मी। ठीक, तो ये तो
नेक्स्ट लेवल की है और ये टीचर समझ सकते हैं जो कि जब उनके बच्चे उनको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और रही बात है डिस्टिंक्शन होल्डर्स की, तो देखिए वो बच्चे मोस्टली ऑनलाइन हैं जिनको मैं फेस टू फेस जानता भी नहीं हूँ। इसमें मैं आपको एक स्टूडेंट का एक वाक्य शेयर कर रहा हूँ। ये लास्ट ईयर 2024 के अंदर जो है एक बच्चा इज फ्रॉम पेशावर और एसीसी में मेरा ऑडिट का स्टूडेंट था। तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा और ड्राफ्टिंग मुझसे नहीं हो रही। ऑडिट का पेपर आपको पता है काफी जो चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने उसको सिर्फ इतना वॉइस नोट पे मैसेज पे इतना कहा कि बेटा तुम पढ़ते वक्त नेगेटिविटी मत लेकर आओ माइंड में कि ये मुझसे नहीं होगा। आपको जो मैं सिखा रहा हूं ऑनलाइन जो भी है आप उसको फोकस करो, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, उसको चेक करवाओ, अल्लाह पे भरोसा रखो, देन लीव, खत्म। डर सबसे पहले आपने निकालना है। उसने वही फॉलो किया और रिजल्ट आया, उसके 80s में स्कोर थे। थोड़े दिनों बाद मैसेज आया कि सर मेरी वर्ल्ड टॉप बन गई है एंड दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे। कहाँ एक बच्चा डर रहा था और कहाँ पूरी दुनिया में हजारों लाखों बच्चे अपीयर हो रहे होंगे, उन सबको बीट करके उसने फर्स्ट पोजीशन। असल में देखिए मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। एज टीचर जो है ना इस चीज को हम एवेलुएट करते हैं और हमें समझना भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के हमें सिर्फ एज टीचर बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, उनको गाइडलाइन भी देनी है, उनको मोटिवेट भी करना है कि आपको किस तरीके से इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, इस सब्जेक्ट को कैसे ग्रैब करना है। तो वो तो स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी मार्केट में जो है ना मशहूर भी है इसी सिलसिले में। थैंक यू सो मच। अच्छा इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आपने मोटिवेशन का कहा कि मोटिवेशन जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म भी चीज होती है। आज कोई मोटिवेट हो रहा है कल डिमोटिवेट हो जाएगा, तो उसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा एंड दैट इज DCF। आपके पास वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ होना चाहिए। मोटिवेशन अगर कंसिस्टेंट रहेगी ना तो फायदेमंद है। ये अभी आपका ऐड भी चल रहा है DCF वाला, बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा सर, इन द जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे थोड़ा सा जो है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और इंटीग्रेटेड विद बैचलर्स पहले भी आप बता चुके हैं उसको, और खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हमारे इनरोल्ड होना चाह रहे हैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, BS बिजनेस कंप्यूटिंग में, और ओवरऑल आप तमाम स्टूडेंट्स को कॉमर्स फैकल्टी के कोई एक ऐसा मैसेज दें। सर ये थोड़ा मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कि इन तमाम लोगों के लिए बड़ा फ्रूटफुल हो, बिकॉज अक्सर बेशतर हमसे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि सर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या वर्थ होगी, CA में क्या होगा, CA में क्या होगा, तो इसके ऊपर लास्ट आप कोई अपना नोट दें। अच्छा इसमें मैं तमाम ऑडियंस को स्पेशली जो हमारे ये कॉमर्स एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको ये दूंगा। आपके जहन में सवाल जरूर होगा कि सर ACCA की वर्थ है, CA की वर्थ है, या किसी यूनिवर्सिटी के लाइक माजू की जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की वर्थ है। तो इन सब क्वेश्चंस को साइड पर रखते हुए एक सिंपल मैं कहूंगा कि वर्थ जो है ना वो इंसान की अपनी भी होती है। आई हैव सीन मेनी पीपल जो या तो ACCA क्वालिफाइड है या मास्टर्स भी है, बट फॉर एग्जांपल उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स नहीं है, एथिकल वैल्यूज नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो फिर वो डिग्री में सब में पानी पीना जाता है। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी पर्सनल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग रखना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। नंबर 2, रही बात आप अगर इसके हवाले से बात करते हैं लाइक डिग्री प्रोग्राम्स की, सो हमेशा से पढ़ाई करते वक्त उसका ना एक ऑब्जेक्टिव जरूर देखा करें। जैसे BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और जो दूसरा प्रोग्राम है बिजनेस कंप्यूटिंग का, उसमें एनरोल होने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव करिकुलम को जरूर देखें। और थोड़ी सी जैसे इंटरमीडिएट या A लेवल्स के बाद एक रिसर्च वर्किंग बहुत जरूरी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो आजकल की जो जनरेशन है Gen Z, तो वो अपनी रिसर्च वर्किंग खुद नहीं कर रही है। मुझसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक अपना ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च वर्किंग बहुत जरूरी है कि किसी भी फील्ड में आपके पास टेक्नोलॉजी की जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो तो बहुत ज्यादा है, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो IT इटसेल्फ हो, या किसी भी फॉर्मेट में हो। तो आप जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं लाइक BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ACCA या फिर बिजनेस कंप्यूटिंग, आप एक बार उसकी पोर्टफोलियो, उसका करिकुलम और जो फ्यूचर में जो चीज इंप्लीमेंट होने वाली है वो जरूर काउंसलिंग लेके एडमिशन लीजिएगा। एंड वंस यू गेट एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, फिर उसको एंड तक कंप्लीट करें, ये नहीं कि उसको दरमियान में से छोड़ दें। और उसको मैंने कहा आपसे हर चीज का मौजूद है, सपोर्टेड विद टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। बिल्कुल ऐसे, चाहे वो BS अकाउंटिंग फाइनेंस हो या फिर आपके पास बिजनेस कंप्यूटिंग हो। तो वो मैसेज मेरा ये है कि जो भी काम आप करें ना उसको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करें।
दैट्स ऑल माय मैसेज। थैंक यू सो मच सर हारिस हनी फॉर आप हमारी इनविटेशन पे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी आए एंड शेयरिंग योर thoughtful comments with our students and specifically in relation with professional career means certification and her bachelor's program connection building. So it's really a pleasure to have you on board as a guest over here. इंशाल्लाह ताला जो है ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में भी आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही है। थैंक यू सो मच। That's all from today's episode of Inspiring Educator. Stay tuned and stay connected. We will be back soon with another exciting episode with another inspiring guest. Stay connected. Thank you so much.